तुम्हारे सामने खड़ा हूँ गर्व से। ये गर्व तुम्हें नष्ट कर देगा। मैं हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, जिस अहंकार ने महाभारत जैसा युद्ध शुरू किया उसका अंत भी उतना ही भयानक था। कुरुक्षेत्र का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। सब महान योद्धा गिर चुके थे और अब सिर्फ एक नाम बचा था, दुर्योधन। वो छुप गया था एक झील के अंदर। जब पांडव सेना सारी वहां आई तब कृष्ण ने उसे बाहर बुलाया और कहा, ये युद्ध अब खत्म करो। दुर्योधन बाहर आया, उसकी आंखों में अब भी अहंकार था और फिर तय हुआ गदा युद्ध का। ये गदा युद्ध था भीम और दुर्योधन के बीच। दोस्तों, दोनों ही गदा युद्ध के महारथी थे। टक्कर बराबर की थी, गदाएं टकरा रही थी, जमीन हिल रही थी। दुर्योधन बहुत बलवान था, भीम को टक्कर दे रहा था। दुर्योधन का एक कमजोर पॉइंट था, उसकी झांगा। तब कृष्ण ने भीम को इशारा किया और भीम को याद दिलाया दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था और फिर भीम ने नियम तोड़ते हुए जोर से वार किया दुर्योधन की झांगा पर। दुर्योधन गिर गया, उसका अहंकार टूट चुका था। जमीन पर पड़ा हुआ दुर्योधन समझ चुका था कि गलती उसकी थी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया लेकिन एक सबक दे गया, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो उसका अंत निश्चित है। दोस्तों, इस सीरीज को हम यहीं खत्म करते हैं और अब बात करेंगे कि सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक साइंस है, एक जीने का तरीका है और इसमें छुपे हुए हैं कुछ ऐसे रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। जय श्री महाकाल, हरिओम तत्सत।